कहानी मैं शुरू करूंगा कुछ सवालों से। अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां पर आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, उन लोगों तक पहुंचना चाहते हो जो आपके आइडल हैं, आप चाहते हो कि कब लोग मुझे जानेंगे, कब लोग मुझे पहचानेंगे, अगर ये सारे ख्याल आपके दिमाग में बार बार रह रह कर आ रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये कहानी ज़रूर देखना। ये कहानियाँ मैं सिर्फ इसलिए ही सुनाता हूँ आपको कि मैं इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ और जो चीज़ें मैं देख चुका हूँ, जिन चीज़ों को मैं झेल चुका हूँ, शायद उनसे कुछ आपको सीखने को मिल जाए, शायद कुछ मुश्किलें आसान हो जाएं, शायद कोई रास्ता आपको नज़र आ जाए। ये बात है 97-98 की। मैं फ़ोटोग्राफी करना चालू कर चुका था, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, कुछ कहीं पहुंच नहीं रहा था। लगभग वैसी ही सिचुएशन थी जैसी सिचुएशन में आज आप अपने आप को पाते हो। कोई मुझे जानता नहीं था, कोई मेरे काम की तारीफ नहीं करता था, कोई किसी को पता भी नहीं था कि अशोक वर्मा कौन है, क्या करता है अशोक वर्मा, कैसी फ़ोटो लेता है, कितना सीरियस है, कितना अपने काम से प्यार करता है, किसी को नहीं पता था। और मैं अपनी धुन में ही चले जा रहा था, कोशिशें कर रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, लेकिन फिर भी कुछ रास्ते नहीं मिल रहे थे। बहुत मुश्किल टाइम होता है और ये टाइम उस वक्त का टाइम है जब ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई सोशल मीडिया था, किसी को आप ढूंढ नहीं सकते, किसी से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, किसी से आप बात नहीं कर सकते। तो वो मुश्किलें अलग थी हमारे लिए। खैर, इसी दौरान मुझे एक मेरे मित्र मिले और उन्होंने मुझे बोला कि भाई क्यों इतना परेशान हो, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारी। मैंने कहा यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ रास्ते पे, गलत जा रहा हूँ, मैं क्या सही लोगों के बीच में हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा जो सपने मैंने अपने आँखों में बिठा रखे हैं। उसने बोला कि देख भाई, अगर तू फोटोग्राफी करना चाहता है और इस इंडस्ट्री में रहना चाहता है तो मेरा एक सजेशन है कि तू किसी बड़े फोटोग्राफर को असिस्ट कर, वहाँ से तेरे कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, लोग तुझे जानेंगे, तेरे को काम के बारे में पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, आइडिया तो अच्छा है। तो हमने उस वक्त होते थे येलो पेजेस, डायरेक्टरी होती थी टेलीफोन की, तो वहाँ से हमने नाम निकाले जो दिल्ली में सबसे बड़े बड़े फोटोग्राफर थे, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के लिए काम करते थे, जो कैंपेन्स के ऊपर काम करते थे, जो फैशन इंडस्ट्री में काम करते थे, उन सब के हमने एड्रेस निकाल लिए। अब उन सब के एड्रेस तो निकाल लिए, लेकिन अब उन तक पहुँचे कैसे? वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। कौन मुझे मुंह लगाएगा? तो बाय चांस मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो मेरे साथ स्कूल में था 11वीं-12वीं में, और वो कॉलेज में मेरे साथ था। तो मुझे पता चला कि भाई उनका एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, मॉडल कोऑर्डिनेशन एजेंसी है, और वो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ काम करते हैं और उनके लिए वो प्रोडक्शन करते हैं। तो मैं उससे मिला, बात हुई, उसने मुझसे पूछा कि क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है। मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी वो उसको बताई। तो उसने बोला कि तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले, पर नॉट एज अ फोटोग्राफर, एज अ प्रोडक्शन टीम। तो मेरे को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि प्रोडक्शन टीम करती क्या है। खैर, उसने मुझे समझाया कि प्रोडक्शन टीम क्या करती है। उसने बताया कि भाई हम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के साथ डील करते हैं, हम डिज़ाइनर्स के साथ डील करते हैं, हम उनकी जितनी भी शूट पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उनको पूरा करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन्हें लोकेशन चाहिए तो लोकेशन देते हैं, उन्हें मॉडल चाहिए तो मॉडल्स देते हैं, उन्हें कोई सेट बनाना है वो देंगे, प्रॉप्स चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, जो भी चाहिए हम सारी चीज़ें उनको रेडी करके देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो हमने उनको कर लिया ज्वाइन। तो उनके बड़े बड़े शूट होते थे, एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 शूट हो रहे हैं, और अलग अलग टीम थी कि एक बंदा एक फोटोग्राफर को हैंडल कर रहा है, एक बंदा दूसरे फोटोग्राफर को हैंडल कर रहा है। तो मेरा काम था कि भाई मैं उन लोगों के साथ जाऊं और जो भी चीज़ों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों को पूरा करो, भागा दौड़ी करो, मतलब पूरा लेबर वाला काम। पर हाँ, ये था कि मैं उन फोटोग्राफर्स के स्टूडियो में घुस सकता था, मैं उनको देख सकता था, जान सकता था कि काम कैसे होता है। उसी दौरान मुझे भेजा गया एक फोटोग्राफर के पास जो दिल्ली के बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, हैं, आज भी हैं,
और उनका बहुत बड़ा नाम था। वो कार शूट्स करते थे, प्रोडक्ट शूट्स करते थे, एडवर्टाइजिंग कैंपेन शूट करते थे, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें करते थे। जो सपने मैंने अपने लिए देखे थे वो सारी चीज़ें करते थे। मेरे लिए वो भगवान की तरह थे। तो हमें भेजा गया वहाँ पर, उनका कोई शूट था, वहाँ पर जाकर सामान वामान देना था और वहाँ पर 24 घंटे बैठे रहना होता है। कभी भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो हमें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, चाहे वो खाना है, चाहे वहाँ पे किसी चीज़ की सफाई करनी है, चाहे कोई सामान उठा के इधर से उधर रखना है। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेबर लोगों की होती थी। अब हम उनके सामने से गुजरते थे, रोज़ जाते थे, मतलब हमसे उनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था, वो मेरा नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत बड़े थे। हम उनके सामने होते थे, वो देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मॉडल्स आ रहे हैं, खाना चल रहा है, शूट हो रहा है, मजाक हो रहे हैं, मस्ती हो रही है और काम भी चल रहा है। उनकी नज़र शायद मेरे पे कभी गई भी नहीं होगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कौन बंदा है, क्या है। उनके लिए हम एक सर्विस प्रोवाइडर थे, उनके लिए एक हम लेबर टाइप आदमी थे। ना कोई हमारी पहचान थी, ना कोई नाम था, कुछ नहीं था, पर हम अपने दिल से, अपनी मेहनत से वो काम करते जा रहे थे। और कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे कभी बात करेंगे या मुझसे कुछ पूछेंगे या बोलेंगे भाई अपना काम दिखाओ, भाई तुम क्या करते हो, तुम ये काम क्यों करते हो। कुछ नहीं, ऐसा क्यों करेंगे भाई, वो उनको क्या लेना देना। बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं और हम छोटे मोटे बंदे। उनको काम करता देख, वो पूरा सिस्टम देखकर मैं भी अपने दिमाग में सपने बुनता रहता था कि शायद कभी मेरा भी ऐसा स्टूडियो होगा, शायद कभी मैं भी ऐसे काम कर रहा हूँगा, शायद कभी मैं भी इतने बड़े लेवल पे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करूँगा, शायद ये मुझसे कभी बात करेंगे। लेकिन वो ख्वाहिश बन के ही रह गई, कुछ हुआ नहीं ऐसा। बहुत बार उनके साथ काम करा, बहुत बार बहुत कुछ देखा उनके साथ, बहुत कुछ सीखा उनको देखकर, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकूं या उन तक पहुंचने की कोशिश करूं। और उस वक्त मैं था भी कौन उस वक्त जो वो मुझसे बात करते। खैर, इस तरह से चलता रहा। मैंने कई साल अपने दोस्त के साथ इस तरह से बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ काम करा, लेकिन मतलब हमारा नाम नहीं हुआ, हमें कोई नहीं पहचानता था। जिन फोटोग्राफर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वो शायद जानते भी नहीं थे कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ या नहीं करता हूँ, और मैं अपना काम करता रहा। खैर, ये दौर भी गुजरा और इस दौर के बाद हम घुसे दूसरे दौर में, जहाँ पर मैं एज अ फोटोग्राफर कुछ काम करने लगा जो बड़े काम थे, बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ काम थे। उसके बाद मुझे कुछ इंटरनेशनल काम मिले तो मैं बाहर चला गया, मैं बाहर जाके काम करने लगा और समय बीतता गया और आ गया दौर 2022 का। 2022 आज का दौर। अब देखो समय कैसे रंग बदलता है। टाइम बीता, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो वही काम कर रहे हैं, उनका और नाम हुआ, और काम करा उन्होंने, और मैं अभी भी उनका कभी कभी काम देख लेता था। लेकिन इसी तरह मैं आज के इस दौर में अपने लिए, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, वैसे ही मैंने एक वीडियो बनाया, मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, तो मैं देखता हूँ अचानक से यूट्यूब हमें सजेशन में एक वीडियो दिखाता है, और वो वीडियो उन्हीं फोटोग्राफर का था जिनके लिए मैं काम करता था, जो मुझे जानते तक नहीं थे। मैंने वो वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा और वीडियो देखे उनके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था उन्होंने। मैंने उनको तुरंत कमेंट करा, और आप मानोगे नहीं, इतने सालों बाद 97, 98 कैलकुलेट कर लो, 2022 उन्होंने मुझे जवाब दिया। जवाब भी ऐसा जवाब जिसे मैं सोच नहीं सकता था, जिसे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। उन्होंने बोला कि मैं आपके वीडियोस देखता हूँ और आपका वीडियो देखकर ही आई गॉट इंस्पायर्ड और मैंने ये चैनल खोला। अब सोचो, एक मेरे जैसा बंदा जो कभी उनके लिए अनजान था, जो उनके लिए कभी काम करता था, उनके सामने से हज़ारों बार गुजरता था, और जिसको वो पहचानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, कुछ नहीं था, आज
इतने सालों बाद, मेरे लिए तो वो भगवान है। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे वीडियोस देखकर इंस्पायर हुआ और मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला। तो क्या हुआ? हम अपना नाम, अपनी पहचान किस तरह से बनाते हैं? हम अपना नाम, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाते हैं, अपने काम से बनाते हैं। अगर मैं उस वक्त उनसे चेप हो जाता, मैं बोलता सर जी मुझे अपने पास रख लो, सर जी मैं फोटोग्राफी करता हूँ, सर जी ये मेरा काम देख लो, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो शायद वो मुझे मुंह भी ना लगाते, शायद वो सुनकर मुझे अनदेखा कर देते, अनसुना कर देते। लेकिन इसने, ये जो बंदा आपके सामने बैठा है, इसने उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करा, इसने फोकस करा अपने काम के ऊपर। उसने अपना काम सुधारा, आगे बढ़ा, अपने काम को उस मुकाम तक लेकर आया जहां पर उसके काम से उसका नाम हुआ। और उसके पीछे काम क्या कर रहा था? उसके पीछे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? उसका पेशेंस। उसने जल्दी नहीं मचाई। कितने साल लगे इस सफर को पूरा होने में। उसका फोकस देखो, उस फोकस की वजह से, उस पैशन की वजह से, उस पेशेंस की वजह से और अपने काम से लगाव की वजह से उसने अपना नाम बनाया, उसने अपना एक मुकाम बनाया, उसने वो जगह हासिल करी जहां पर उसको उसके काम के द्वारा उसको पहचाना गया। तो ये जो परेशानी है, जो आप सबके दिमाग में भी चल रही है कि मैं कब वहां पहुंचूंगा, कब वैसा बनूंगा, कब मेरा काम बड़ा होगा, वो तभी होगा जब आपके अंदर पेशेंस है। नाम और काम दोनों जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़ी हुई है उससे आपकी पहचान। आपकी पहचान आपका काम बनेगा और आपका काम आपको वो नाम देगा जिस नाम के पीछे हम सब भागते हैं, जिस नाम को हम दूसरों के मुंह से सुनना चाहते हैं। तुम्हारा वही होगा जो तुम करोगे, और जो तुम करोगे वही तुमको वो मुकाम, वो नाम, वो पहचान सब कुछ दिलाएगा। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। जाते जाते एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सर आप ये कहानियाँ लिखते हो, ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हो, मतलब कैसे बोलते हो आप ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बोलने के लिए मुझे कुछ याद नहीं करना पड़ता, मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ता है। ये मैं यहाँ बैठा हूँ और बस जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे दोस्त की तरह हो, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे साथ हो, हम साथ हैं, आमने सामने बैठे हैं। तो आमने सामने जब बैठते हैं तो कोई पढ़ के थोड़ी ना बोलता है, जो दिल में होता है वो बोल देता है। और ये कोई किसी और की कहानी तो नहीं है ना, मेरी कहानी है, जो मेरे साथ हुआ है वही तो सुना रहा हूँ आपको। तो आंखें मूंदनी है और फ्लैशबैक वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। इस कहानी से सीख कर आगे बढ़ जाओ।